आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखें जी, है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 13 अगस्त और हमें पता है कि हमारे मुल्क की जो बुनियाद है और इस पूरी तहरीक आज़ादी की जो बुनियाद थी वो दो कौमी नज़रिया था। यानी हमने कहा कि हम मुख्तलिफ हैं, हम मुनफरद हैं और यकीनन हमारी अपनी रियासत अपना मुल्क होना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी हमें बाहमी इख्तिलाफ नज़र आता है कि दरअसल हमारी वो शनाख्त व पहचान है क्या, हमारा कल्चर क्या है। खुसूसन जो कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं उसमें यकीनन आपकी लैंग्वेज, आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आर्किटेक्चर, बहुत सारी इसकी शाखें आती हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया की डिबेट को देखें, ऐसा लगता है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ धड़े आपस में हमेशा टकराते ही रहे हैं इस बात पे। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप बैक इन द 90s भी यही बात होती थी कि धोती शलवार हमारा कल्चर नहीं है, ऊंची शलवारें हमारा कल्चर नहीं है, फलाना म्यूज़िक हमारा कल्चर नहीं है, ये हम पे अंग्रेज़ों की छाप है, ये हम पे किसी और मज़हब की छाप है। इस गुफ्तगू से, इस डिस्कोर्स से हम निकल ही नहीं पाए। ऐसा लगता है कि हमें अपने इर्द गिर्द जिस चीज़ पे इख्तिलाफ होता है, जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ये लेबल लगा देते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कहानियाँ हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुनते हैं उसमें जो आप सीन फिल्मा दें, जो सिचुएशन दिखा दें, कहा जाता है ये सिचुएशन हमारी नहीं है, ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, ये पहनावा हमारा नहीं है। तो आइए ज़रा ये जो मफरूज़ा है, ये जो बात कही जाती है ये हमारा कल्चर नहीं है, जो आधी से ज़्यादा ट्रोल्स का मेरे ख्याल में नारा है, सोशल मीडिया पे उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन यही जुमला होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ ऑल्सो अ थेरेपिस्ट एंड शी वर्क्स विद द माइंड साइंसेज। तो माहिर नफ्सियात होने के नाते लोगों की इस जहनीत को कि वो कल्चर को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हुमैरा अफान। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा जी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, ड्रामों पे ये तनकीद बहुत आती है, ड्रामे के किरदारों पे ये तनकीद बहुत आती है। तो हमारे साथ मौजूद है नाइला अंसारी हु इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट प्ले राइट ऑफ पाकिस्तान और उनसे पूछेंगे कि ड्रामाई तश्कील जब कहानियों को दिया जाता है तो क्या उसमें क्रिएटिव लाइसेंस इस हद तक आप वाकई ले लेते हैं कि हमारे कल्चर से मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई जा रही हैं या हम खुद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अब जी माशाल्लाह से सोशल मीडिया भी हमारे मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा है, पॉप कल्चर का हिस्सा है और कल्चर हमेशा एवर इवॉल्विंग होता है। तो आज की यूथ से इंटरैक्ट भी करते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनालिटी हिमसेल्फ। हमारे साथ मौजूद है फ़हीम खान। इनसे पूछेंगे जी टिकटॉक पे केड़ा कल्चर है, ये भी हमारा कल्चर है भी या नहीं। तो फ़हीम अगर शुरुआत आप ही से करूँ, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। टिकटॉक ने हमारा कल्चर बर्बाद कर दिया है, ये बातें हम रोज़ सुनते हैं। आप बताइए हमारा कल्चर है क्या और ये टिकटॉकर्स का कल्चर कौन सा है? ये अच्छा है कि टिकटॉक ने कल्चर बर्बाद किया है। इससे पहले इंस्टा ने हमें बड़ी अच्छी तालीम दे रखी थी और फेसबुक ने भी हमें तरबियत ऐसी मुनफरिद की थी। हमारी जो बेस है वो भी पहले चेक कर ली जाए टिकटॉक से पहले वाली। टिकटॉक तो बिगड़े हुई चीज़ का एक अपग्रेड वर्जन है। हाँ। तो ये बिगाड़ जहाँ से शुरू हुआ है, मैं तो कहूँगा ये MIRC नाम की एक बला आई थी, वहाँ से इस बला को शुरू किया गया था और फिर आज हम यहाँ खड़े हैं। तो खैर कल्चर से इस चीज़ सुने, MIRC से पहले याद है जब हमारा बचपन था MCC म्यूजिक चैनल चार्ट्स, उसको भी हमारे बुजुर्ग कहते थे देखो म्यूजिक का सत्यानाश कर दिया, ये हमारा कल्चर नहीं है। जीन्स पहन के बाल लंबे करके आड़े टेढ़े गाने गा रहे हैं ये लोग। कल्चर को बेसिकली आप डिफाइन किस तरीके से करेंगे? या तो आप जिस इलाके से रहते हैं उस इलाके की जो सकाफत है उसे अडॉप्ट कर लें। अगर इस चीज़ को कल्चर कहते हैं तो अमेरिकन आज रेड इंडियंस बन के घूम रहे होते। हाँ। क्योंकि उनका ताल्लुक वहीं से। जितने भी जापानीज और चाइनीज घूम रहे हैं वो सामुराई के कपड़े पहन के घूम रहे होते कि उनका ताल्लुक वहाँ से। इर्तिका का दौर है, जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, पर बुजुर्ग जो हमारे हैं वो बिल्कुल काबिल एहतराम है और वो अपने हिसाब से सोचते हैं। हाँ, लेकिन माशाल्लाह इसमें ईजी टारगेट नाइला आपा एक दफ़ा फिर ख़वातीन बनती हैं। खुसूसन जब हमारे यहाँ अवार्ड शोज़ होते हैं, स्टाइल अवार्ड्स होते हैं, उसमें इस बात पे बड़ी तनकीद और बड़े मेरे ख्याल में डिस्कोर्स शुरू हो जाती है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि ये जो पहनावा है, ये बॉल गाउन्स क्यों पहने हैं इन्होंने, फ़्रॉकें क्यों पहनी हुई हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। आप इस तनकीद को कैसे देखती हैं और हमारा कल्चर है क्या दरअसल? मुझे लगता है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन नाइला आपा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकें। ग्लोबल नाइला आपा भी कनेक्ट विद यू अगेन। अगर ये सवाल जब तक मैं हुमैरा आपके पास ले आती हूँ, पहनावा यकीनन एक कल्चर की नुमाइंदगी करता है। जब हमारे यहाँ ख़वातीन बॉल गाउन्स पहनती हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस पहन लें, स्लीवलेस पहन लें, तो ये बात अक्सर की जाती है हमारा कल्चर नहीं है। हाउ डू यू सी दैट डिस्कोर्स?
सिद्रा, लगता है कि हमारा कल्चर हो ही गया है खाली क्रिटिसाइज़ करना। बस इतना आसान हो गया है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना या बुरा बोलना या उसके अंदर अपनी कन्वीनियंस देखना कि अच्छाई या तारीफ़, ये वाला कल्चर हमसे दूर जाता जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे भी देखो, आप रियल लाइफ में भी देखो, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया किसी को कुछ अच्छा बोलना। सो आई फील ये एक कल्चरल चीज़, चाहे आपने वो बॉल गाउन पहना हो, चाहे आपको मेकअप हो, चाहे आपने किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया हो, तनकीद का जो आपने वर्ड यूज़ किए, ये हमारे आई फील कल्चर में बहुत ज़्यादा आने लग गया है। पर व्हाट्स इन द बेसिस ऑफ दैट, आप क्या समझती हैं हुमैरा कि हमें तब्दीली से डर लग रहा है? ये जो नई एक तरह से कंबाइन हो रहे हैं कल्चर्स, एक मेल्टिंग पॉट सी बन गई है दुनिया, इससे हम घबरा रहे हैं? आपको एक मिसाल देती हूँ, सिचुएशनल मिसाल, कि हमारे यहाँ अक्सर अगर ड्रामों में कोई डेटिंग सिनेरियो दिखाया जाता है, दो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, तो उस पर तनकीद आती है कि जी हमारा कल्चर नहीं है, डेट्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? लोग क्या चाहते हैं कि दो प्रॉस्पेक्ट्स किस सिचुएशन में मिलें, ये फैसला सिर्फ वालदैन करें, घर में सिर्फ चाय समोसा पार्टी हो। आई थिंक बात है, देखो जितना आपका फिक्स्ड माइंडसेट है कि दो लोग अगर इकट्ठे लड़का लड़की बैठे हैं तो सिर्फ ये डेट ही हो सकती है, दैट्स अ वेरी फिक्स्ड माइंडसेट दैट यू आर कमिंग फ्रॉम इन योर कल्चर। अगर थोड़ा सा आपका ग्रोथ माइंडसेट भी हो, विच कैन से कि ठीक है इट्स अ बॉय एंड अ गर्ल, दे कुड बी हैविंग अ मीटिंग, खाली डेट ही नहीं है, बिकॉज वो आप इतना कल्चरली ब्रॉट अप उस तरीके से हुए हो कि किसी को भी अकेला देखो तो सिर्फ डेट ही हो सकती है, इतना ही हमारे अंदर इनग्रेन्ड है ये परसेप्शन। बट अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाएं और थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ ले जाएं और बोले इससे हटके भी कुछ हो सकता है, ये एक जो परसेप्शन आपको दिख रहा है इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, एक ऑप्शन दें, तो आई थिंक इससे भी बहुत आपका काम आसान हो जाएगा, हमारी कौम का भी, हमारे लोगों का भी, कि हर चीज़ को एक ही फिक्स नज़रिए से ना देखें, थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। और अच्छा, हमें एडवर्टाइजिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोशन सिखाया जाता था कि आप जब भी किसी ऐड को देखते हैं, किसी भी ख़ास माशरे की, कम्युनिटी की, वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसमें 10-20% एस्पिरेशनल वैल्यू रखी जाती है ताकि लोगों के सामने एक हदफ हो, गोल हो कि वो अपने आप को बेहतर करके जो उनके ख्वाबों की दुनिया है, जो उनकी फैंटेसी है, उस तक पहुँचने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा पुश करें। नाइलापा, आई वुड अटेम्प्ट, आप तक मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही हो, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझको तो आ रही है। जबरदस्त, आपकी आवाज़ भी मुझे आ रही है। तो मुझे बताइए कि ड्रामों में भी क्या हम रियलिज्म की तरफ ज़्यादा हैं या लोगों को हम थोड़ी सी एस्पिरेशनल वैल्यू देते हैं जिसकी वजह से लोग ये महसूस करते हैं कि भाई ये ज़्यादा लाइसेंस हो गया, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो गया और कल्चर से दूर बात निकल गई है? मुझको लगता है कि एज ए नेशन हम काफ़ी कंफ्यूज्ड कौम बनते चले जा रहे हैं, जिसमें एक कहीं तो हम बहुत पीछे रिग्रेस कर रहे हैं और कहीं हम जरूर ज़्यादा आगे चले गए हैं। सही। तो ज़रूरत से ज़्यादा अभी वो जो कह रही थी कि तनकीद जो है वो किसी भलाई या किसी सही चीज़ के लिए हो तो असर लगती है। हम कंटेंट टीम्स के साथ बैठते हैं एंड वी रियली मेक श्योर कि हम कहीं भी डिविएट न करें। सही। अ लॉट ऑफ थिंग्स अगर वाकई में डेट है और हमें हीरो हीरोइन को एक दूसरे से मिलाना है, सो उसको वही नाम दिया जाएगा जो कि वो है। सही। क्योंकि हम फिक्र के साथ ताल्लुक रख रहे हैं और आप ये कहें कि ड्रामा जो है वो पूरी तरीके से अक्कासी करता है हमारी हमारी सोशल वैल्यूज की, तो ऑफ कोर्स उसे करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग लाइसेंस क्या लेते हैं, ये जिंदगी में हो रहा है, जो हो रहा है ये हम दिखा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं दिखा रहे, हम अपने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम उसी के अंदर हमें घूमना पड़ता है और कभी कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है सिद्रा जी, जब हमें रोका जाता है। अच्छा, और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि माशरे की बहुत सारी तकलीफ दे चैलेंजेस को भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, सिर्फ ये कहकर कि ये बुराइयां बेशक माशरे में हैं लेकिन इन पे बात करना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। फ़हीम, आप क्या समझते हैं ये कितना तकलीफ दे? कॉलर भी मेरे साथ हैं बट आई डू वांट योर कमेंट कि प्रॉब्लम है माशरे में, उस पर बात करना हमारा कल्चर नहीं है, ये क्या फिनोमेना है? एक्सेप्टेंस नहीं है ना। अब सादत हसन मंटो साहब को आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन उनके ड्रामे बना के जब आप ऑन एयर करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आपने ये क्या कर दिया। सही। तो आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, आप ये चीज सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारा माशरा ऐसा है। अगर वो हो गया तो आप दिखाएंगे। अच्छा, ये चीज हम में नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट में। जब स्लमडॉग मिलियनेयर बनी थी तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया था और बहुत बड़े बड़े लोगों ने किया था कि ये आपने क्या दिखा दिया, जबकि डायरेक्टर ने बताया ये हकीकत है हमारी।
हम नहीं दिखा सकते। अगर हम ऐसी कोई अटेम्प्ट भी करेंगे तो उसे सेंसर बोर्ड पे और आगे कहीं जाके बहुत सारे मराइल हैं जहाँ पे रोक दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमने करनी है, और ख़ास तौर पे एक जी मर्दों का कल्चर भी है माशरे में, और एक वो वाला मर्दों का कल्चर भी है जिसको हमारे वज़ीर आज़म डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें कुछ मेरे ख्याल में इंसानियत और रोबोट्स और टेक्निकल होने का भी जिक्र आता है। इस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान का मतलब क्या है? हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए बनाया गया है कि जहाँ पे मुसलमान अपने दीन को फ्रीली प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी हम कल्चर की बात करते हैं, इसलिए पाकिस्तान का कल्चर जो है जी, तो हमेशा पाकिस्तान की कल्चर को ला इलाहा इल्लल्लाह कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी जिस तरह हमारे नफ्सियात ने कहा कि बॉल काउंट से आपने किसी बात की, तो आई डोंट क्रिटिसाइज इट। वो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि जब हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं तो हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल लिबास को करने से क्यों गुरेज करते हैं? सही, व्हाई डू दे फॉलो द वेस्ट की कोई शलवार कभी भी नहीं पहन के आया अपने नेशनल इवेंट्स पे या अपने किसी भी फंक्शन पे, दे फॉलो देयर कल्चर। मैम, क्या आपको लगता है कि हम जो अपनी एक ना सिर्फ शनाख्त, अपनी जो एक नेशनल सेल्फ इस्टीम है, उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों में? हम अक्सर ऐसी मिसालें दे रहे होते हैं कि जी देखिए, चीन को देखिए, जापान को देखिए, जर्मनी को देखिए, ये तरक्की इसलिए करती है क्योंकि ये सिर्फ अपनी ज़बान में बात करती हैं। तो हमने अपने अंदर एक नफ़रत संभाली अंग्रेज़ी ज़बान के ख़िलाफ़। हम कभी ड्रामों में अपना देखते हैं पिछले 20 सालों से 30 सालों से जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है ख़ातून का, उसको हम वेस्टर्न अटायर पहना देते हैं ताकि हम दिखाएं कि वो डीमोनाइज कैसे होती है। तो इन चीज़ों ने स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे जहनों में भी एक खाका बनाया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कल्चर की बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को जब अपने से मुख्तलिफ हम पाते हैं, क्या उसमें खौफ का शिकार होते हैं, जिसको सोशियोलॉजी में जेनोफोबिया कहा जाता है, कि अपने कल्चर, अपने रहन सहन से मुख्तलिफ चीज़ से खौफ खाना। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब आप ये जुमला सुनते हैं कि ये हमारा कल्चर नहीं है, अमूमन लड़कियों ने और ख़वातीन ने ये जुमला ज़्यादा सुना होता है। मर्दों के लिए ये रोक टोक कम होती है, और हालिया बयानों के मुताबिक तो आदमी बड़ी जल्दी इंस्टिगेट भी हो जाते हैं। उनको ये उनका कल्चर है कि वो अगर एकदम से भिपर जाएँ या किसी चीज़ पर एक्सट्रीम रिएक्शन दें, एज़ डिफाइंड बाय सम ऑफ द हाइस्ट अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। फ़हीम, इस पर आपका क्या रिएक्शन है एज अ मैन? के बड़ा आसान है पाकिस्तानी आदमियों को वर्गलाना, या वो इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं? इस पे आपका क्या रिएक्शन है? मेरे ख्याल में तो ये सबसे पहले तो जो पहनावे की बातचीत चल रही थी ब्रेक से पहले भी, जो इसमें किसी अवार्ड शो वगैरह का भी जिक्र हुआ था, गाउन्स वगैरह पहन लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्टाइल इज़ अ ड्रेस ऑफ योर थॉट, नॉट योर कल्चर। आपके कल्चर को डिफाइन नहीं करता, आपकी सोच को डिफाइन करता है कि आपका स्टाइल क्या कह रहा है। पहली बात यह है। और दूसरा ये कि मर्द हो या औरत हो, इमोशंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों इमोशनल होते हैं। और ख़ास तौर पर यह बात सही है कि हमारे माशरे में स्पेशली औरतों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि अगर आदमी ख़राब हो तो सिर्फ वो ख़राब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी औलाद ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता औरत जो कि पूरे ख़ानदान की परवरिश कर रही है, उनकी सरपरस्ती करती है, अगर उसमें किसी लिहाज से कोई ख़राबी आ जाती है तो पूरी नस्ल ख़राब होती है। ये एक रीजन है, क्योंकि उन्होंने पूरे खानदान को देखना है। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है, एक इंडिविजुअल एक्ट रहता है, औरत पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं वी फील सो ऑनर्ड कि आप ये बड़ी जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 50% माशरा इस जिम्मेदारी से बरी, उस जिम्मा है और खवातीन पे। यानी किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, आई पर्सनली फील स्मोकिंग इज बैड फॉर एवरीबडी। लेकिन कहा जाता है कि आई थिंक मुश्ताक यूसुफी साहब का जुमला है कि अगर मर्द सिगरेट पिए तो उनके फेफड़े खराब होते हैं, खवातीन अगर सिगरेट पिए तो उनका किरदार खराब होता है। नायला आपा इस पे क्या कहेंगी? इन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी, खातून अगर कल्चर की नफी करती है, उसके मुतरादिफ जाती है, तो पूरा माशरा बिगड़ जाता है। मर्द के पास छूट है, मर्द कुछ भी कर सकता है। क्या कहेंगी नायला आपा? खवातीन को जो है वो इंसान नहीं गिरदाना जाता,
हाँ। उनको किसी और लेवल पर जज किया जाता है जो फरिश्तों के आसपास कोई लेवल है। और रब्बुल आलमीन ने भी हमको वो नहीं बनाया है, हमारा हिसाब किताब ऊपर होगा, लेकिन हमारा हमें यहाँ पर जो है वो हर तरह की कमी से किसी भी कमी का जो है वो हमें इजाजत नहीं दी जाती। हम एज ह्यूमन बीइंग इवॉल्व ही नहीं हो सकते, हम ठोकर खा के गिर ही नहीं सकते। अगर हम गिरेंगे, हमने कोई गलती की होगी तो हमें सिर्फ मर जाना चाहिए। अक्सर और बेशतर हमारे ड्रामों में हमसे ये कहा जाता है कि ओ इसने तो ये गलती कर दी है तो इसको आखिर में मार देते हैं। हाँ। एहसास है नदामत इस हद तक दिखाइए कि आप या तो खुदकुशी कर लें या पागल हो जाएं, और ये ज्यादातर वैसे खवातीन कैरेक्टर्स के साथ ही कहा जाता है, क्यों ना इलापा? ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि हम एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी तहजीब के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। सही। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन ये कि आपने रिलीजन को जो है वो एक छोटे से कूजे में बंद कर दिया है और उसकी इंटरप्रिटेशन दे करके हमको मोरिद इल्जाम ठहराएं, हम पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लगाएं और फिर हम ही को हकी कर दें। सही। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, एक और एंगल की तरफ आप एक चीज में ऐड कर दूं, आपने जो बात की कि आजकल ड्रामों में औरत को ही मार देते, मजलूम दिखा देते, तो ये तो आजकल के ड्रामों का प्रॉब्लम है ना, या आजकल जो बना रहे। वरना मुझे अच्छी तरह याद है शमा ड्रामे में ऐसा नहीं हुआ था, तन्हाइयां में ऐसा नहीं हुआ था, धूप किनारे में ऐसा नहीं हुआ था, तो उस वक्त के जो ड्रामे थे उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्फा ब्रावो चार्ली में नहीं हुआ, और बल्कि आजकल भी एक दो ड्रामे आए जिसमें मर्द ही मरा है। नहीं, लेकिन तो बात असल में यह है कि जो बिकता है वो दिखता है। तो जो डिमांड आ रही है, जो लोग देखना चाह रहे हैं, जिसे मजलूम देखना चाह रहे हैं, उसे आप लोग मजलूम दिखा रहे हैं। अच्छा, आप मर्द को मजलूम दिखाते हैं, वो सिनेमा में लगते हैं ड्रामे, आखिरी एपिसोड सिनेमा में दिखाई जाती है जिसमें मर्द मजलूम है। तो मेरे ख्याल में इस तरफ भी आना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां ये नहीं है कि हम औरत के खिलाफ चले जाएं। यहाँ 3 औरतें बैठी हुई हैं, मैं अकेला मर्द बैठा हूँ, इससे ज्यादा आजादी और क्या होगी अगर 3 आउट ऑफ 4 का आप रेशियो निकालें। नहीं, लेकिन आपने जो मजलूमियत की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने पिक किया है जिसके अंदर विक्टिम शेमिंग आती है। इस पर बात करते हैं, कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मिसेज अनवर अली। जी मिसेज अनवर, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रोग्राम आपके अच्छे होते हैं, अच्छी डिस्कशन होती है, शुक्रिया, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग जो मफादात होते मजहब की तरफ से वो तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे फराइज हैं उनको अदा करने से, जो पाबंदियां हैं उसको हम नहीं मानते, है ना? उनको नहीं मानते। सही। हम ये तो कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इससे बड़े खुश होते हैं और बहुत फख्र करती हैं खवातीन, बेशक, लेकिन इस बात को कबूल नहीं करते कि माँ की गोद ही वो पहली आगोश है जहाँ से इंसान की तरबियत का आगाज होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और वही उसका अक्स बन के फिर माशरे में नजर आता है। बिल्कुल सही कह रही है मिसेज अनवर। क्विक सवाल आपसे, जो यहाँ पे भी गुफ्तगू हो रही थी, हमारे कल्चर को जैसा हम उसको जानते हैं और उसमें बिगाड़ ना आए, इसकी जिम्मेदारी आप समझती हैं कि खवातीन पे ज़्यादा आयद होती है, या दोनों को इसकी बराबर इसकी देखभाल करनी चाहिए, बराबर अपना हिस्सा डालना चाहिए? बराबर डालना चाहिए, लेकिन खवातीन के जो हुकूक हैं उनको हासिल करने के लिए उनके फराइज भी पूरी तरह से अदा करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिसेस अनवर साथ होने के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जी, हमारे माशरे में कई आपको जुल्म और बर्बदियत की दास्तानें मिलेंगी, कई ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक नई कल्चर हम देख रहे हैं, एक नई फ़िज़ा, एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि बेचारा जिस पे जुल्म होता है उसी को ब्लेम किया जा रहा है। और इसमें हमें हैरान इसलिए नहीं होना चाहिए, जैसा अभी जिक्र हो रहा था कि ऐसा कोई कैरेक्टर जिससे कोई गलती हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए शर्म से। दूसरी तरफ अगर जिस पे जुल्म हुआ हो, दिहाइयों तक कहानियों में, ड्रामों में, फिल्मों में हम ये दिखाते रहे, खुसूसन इट माइट बी ट्रिगरिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, जेंडर बेस्ड वायलेंस जहाँ पे होता है, जहाँ पे इसमें दरी के वाक़यात होते हैं, रेप की बात की जाती है, उसमें भी कहानियों में हम यही दिखाते रहे कि जैसे ही कोई खातून रेप हुई उसने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली, अपने आप को ख़त्म कर लिया या उसको अवॉइड करने के लिए ख़त्म कर लिया। इससे ज़्यादा बड़ी विक्टिम शेमिंग की मिसाल आपको क्या मिलेगी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
जी जनाब आली, हमें साइंस और स्टडीज़ ये सिखाती हैं कि कल्चर इज़ एवर इवॉल्विंग एंड इट इज़ फ्लूइड। इसके अंदर बहुत सारे रंग पड़ते हैं, मुख्तलिफ जो हालात होते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल फ़ोन आया, वो अपना कल्चर लेके आएगा, फ़ास्ट फूड आया, वो अपना कल्चर लेके आएगा। जिस ज़माने में म्यूज़िक चैनल्स होते थे, MTV हो, चैनल V हो, जो आप जनरेशन इसको देखकर बड़ी हुई है, वो अपना कल्चर है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसको ब्रॉड बेस तरीके से इसको हम कुछ डाइवर्जन्स इसमें निकालें, इसको समझने की कोशिश करें। मेरा आजकल जो डिबेट है ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 राइज कल्चर हैं, एक कंजर्वेटिव कल्चर और एक लिबरल। और जितनी मैं एनालिस्ट को देखती हूँ, जर्नलिस्ट को आपस में गुत्थम गुत्था देखती हूँ, वो दोनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान का लिबरल माफिया ये करना चाहता है, ये मोमबत्ती माफिया है, उसको तरह तरह के नाम देते हैं। दूसरी तरफ यही एक्सट्रीमिटी हम देखते हैं व्हेन पीपल आर रेजिस्टिंग द कंजर्वेटिव थॉट। इनका आपस में इतना टकराव क्यों हो गया आपके ख्याल में आजकल? मुझे तो सिद्धरा इसमें भी लगता है कि द पीपल हु आर राइटिंग, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन कल्चर्स विद इन देम एज़ वेल। यस, वो खाली एक होता है ना कि जैसे आपके इधर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉलो करते करते आपका अपना भी एक फैमिली कल्चर है पीछे, विच इज़ वेरी मल्टी कल्चरल, इट्स वेरी ट्रांस जनरेशनल। सो व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर प्रपोजिंग, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग इन इज़ जस्ट नॉट कि कितना आप कॉन्फ्लिक्ट को निकाल रहे हो इसमें से लिबरल है या कंजर्वेटिव। आई थिंक उसमें आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस थ्रू योर जनरेशनल ब्रॉट अप ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं नाइला पर। लेकिन ये तो हमेशा से था ना, क़याम पाकिस्तान के वक्त भी देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जिनको लोग कहते हैं कि सर का खिताब दिया गया, उनका घर का माहौल बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला था। दूसरी तरफ आपको वो लोग भी मिलेंगे जो सर सैयद अहमद ख़ान को और मौलवी अब्दुल हक को ज़्यादा फॉलो करने वाले थे। अपनी ज़बान से उनसियत ज़्यादा थी, रख रखाव में उनसियत उसी पहनावे से, उसी तौर तरीके से, अतवार से ज़्यादा थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कंजर्वेटिव और लिबरल पाकिस्तान, स्कूल्स ऑफ थॉट, कल्चर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं बगैर टकराए, बगैर एक दूसरे को तोड़े मड़ोड़े और नुकसान पहुंचाए? कल्चर्ड माशरों में तो ये मुमकिन है, और हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हम इतने असरात कबूल करते हैं बाहर से। और नायला आपा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। फ़हीम, क्या कहते हैं, एक ज़माने में हम बड़े कॉस्मोपॉलिटन थे, ग्लोबल थे। कराची में लोग कहते हैं कि दुनिया भर से लोग आते थे। हमारा आइसोलेट होना भी हमें इस नहज पे पहुंचाने की वजह बना है, क्योंकि आपको लगता है कि हम सारे एक जैसे हैं। जो माशरे, अगर मिसाल के तौर पर लंदन की बात की जाए, दुबई की बात की जाए, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी लोग हैं, रंग व नस्ल के भी लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, तो शायद वहाँ पर टॉलरेंस ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है खातून ने स्कर्ट पहना है या साड़ी पहनी है, और ना उसको कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से देखते हैं। यहाँ पे हम जज्बाती हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ों को देख के हमारी नॉन टॉलरेंस बढ़ जाती है। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बात तो खैर ये किसी सूरत भी अच्छी नहीं हो सकती है कि अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि इनफरादी एक्ट है, आप उसे पूरे मुल्क के साथ क्यों लगा देते हैं कि भाई अगर, और कल्चर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर आपने शलवार कमीज पहना हुआ है तो आपकी कल्चरल वैल्यूज ज़्यादा हो जाएंगी, ये या आप शलवार कमीज पहन के कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए, जो इखलाकियात के खिलाफ हैं, तो आप इससे कोई वेल कल्चरल पर्सन नहीं बन जाते। तो ये तो आपका सिर्फ एक दिखावा हो गया। और बाकी जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं, UAE, लंदन वगैरह वगैरह, वहाँ पर तो बादशाहत का राज है जी। इस वक्त वहाँ किंगशिप चल रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर डेमोक्रेसी में हम बैठे हुए हैं, हमने जिन लोगों को वोट दिया है वो हमें कहते हैं कि आदमी रोबोट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, तो हम क्या करें? हाँ, वो वैसे भी हो सकता है। जिन लोगों को हम लेकर आए हैं खुद, हाँ, बजाते खुद वो ये कह रहे हैं, तो फिर क्या इससे बेहतर किंगशिप नहीं है, जहां पर एटलीस्ट ये तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने ये किया तो आप देंगे जवाब। लेकिन फ़हीम, सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे माशरे, हमारे कल्चर की अच्छी बातें हैं, फिर उनका हम बचाव कैसे करें? यानी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी कहती है कि हर 3 रोज़ में दुनिया की एक ज़बान ख़त्म हो रही है। आज भी देखें, हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, नई नस्ल में से कई लोग हैं जो उसमें फ्लुएंट नहीं हैं। हम कहते हैं ना, कल्चर मिनिस्ट्री का काम होता है कि अपनी कल्चर की चीज़ों को फ़रोग़ दे ताकि उनको बचाया जा सके, उनका सर्वाइवल, उनकी सस्टेनेबिलिटी मुमकिन हो। अगर हम इसी तरह बहते जाएं और हम कहेंगे जी कल्चर फ्लूइड है, बदल रहा है तो बदलने दीजिए, पहले लोग सलाम करते थे, अब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अब हेलो बोलते हैं, इट्स फाइन, तो फिर हम अपने कल्चर की अच्छी चीज़ों को जिंदा कैसे रखेंगे?
कि अच्छी चीज़ों को ज़िंदा रखना, अच्छी चीज़ें मरी नहीं है, अच्छी चीज़ों को भुलाया जा रहा है। एक समझ लीजिए कि एक खिड़की के बाहर से रोशनी आ रही है और उसके आगे आपने पर्दा डाला हुआ है। आपका जब दिल करेगा आप उस पर्दे को हटा सकते हैं, वो रोशनी आपके पास आ जाएगी। और वो पर्दा आपके अंदर है, आपके जहन में है। और जहन में क्यों है? वो ये है कि अगर आप 4 लोगों में बैठ के अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप सुपीरियर हो जाएंगे, या आप उनकी क्लास में मैच करने लगेंगे, या आप बहुत ही जबरदस्त तरीके वेस्टर्नाइज्ड होकर अगर आएंगे आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जिन लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं ये उनका कल्चर भी नहीं है। सही। ये काउबॉयज, ये जीन्स जो है वहाँ के काउबॉयज पहनते थे जब वो मेहनत कर रहे होते थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल ये बात हो जाती है कि जब हम बैठ के कल्चर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हमारे सामने हैं और यकीनन कुछ विजिबल चीजें होती है कल्चर से रिलेटेड, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, जैसे आइसबर्ग की मिसाल दी जाती है कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी जड़ें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं जी। तो उसमें जो कल्चर होता है वो बेसिकली आता है वैल्यूज से। बिल्कुल। और वैल्यूज आती हैं बिलीफ से, और बिलीव्स आते हैं रिलीजन से। सही। अगर हम अपने रिलीजन को डिस्कस करें, उसमें अगर हम औरत की आज़ादी की बात करें तो हज़रत खदीजा की मिसाल हमारे सामने है, उनसे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। हज़रत आयशा की मिसाल हमारे सामने है, उनकी बड़ी कोई मिसाल नहीं है। अगर हम मर्दों की बात करें तो सहाबा की जिंदगियां हमारे लिए एक नमूना है, मिसाल है। जब हम इनसे डेविएट करेंगे, इन लोगों अपनी जिंदगियों में अमल नहीं लेके आएंगे इनकी जिंदगी के मुताबिक, तो हम लोग जो है अपने कल्चर को ख़राब करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को ख़राब करेंगे। जब हम अपनी वैल्यूज को खराब करेंगे तो हम फिर अपने बच्चों के ऊपर या आने वाली नस्ल को हम मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमारे ड्रामे हैं ये हमारा कल्चर है। कल्चर तो होता था जब हम वारिस देखते थे ड्रामे, वो हमारे कल्चर होते थे उस वक्त जब एक कल्चर दिखाया जाता था। आजकल के ड्रामों में दिखा के बच्चों के अंदर मादियत परस्ती दिखा दी जाती है, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े गाड़ियाँ। मादियत परस्ती से निकल के हकीकी रंग दिखाना चाहिए। आपकी जो सोसाइटी है 80% जो रिप्रेजेंट कर रही होती है वो दिखाना चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बतौर माशरा हमारे उसूल क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी कदरें क्या हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब जब आप उससे डिविएट करते हैं, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी भाई कि जैसे हम इस्लाम की बात करें तो दीन फितरत है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। या तो हम इस पर कंसेंसस हो कि जी हमारी तमाम वैल्यूज़ विल बी इस्लाम ड्रिवन, विच वॉज द आइडिया ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसमें यकीनन एक गुंजाइश मौजूद है उन लोगों के लिए भी जिनका ताल्लुक आपके दीन से ना हो। अगैन हम रियासत मदीना की तरफ देखेंगे जहां ओरिजिनली 1400 साल पहले सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ार थे, जो हमारे दीन में दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उनके भी हुकूक को डिफ़ाइन किया था कि उनके साथ रहने का तरीका क्या है, उनको किन किन चीज़ों की शख्सी और कम्युनिटी आज़ादी मौजूद है। तो ये तमाम रंग मिलके बनते हैं एक कल्चर। लेकिन वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सच बोलना, हक़ का साथ देना, और जालिम के साथ जो वो जुल्म कर रहा है उसमें उसका साथ नहीं देना, लोगों को इंसाफ देना। इस पर बात करनी अहम है। आज मे बी वी टच जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इंशाल्लाह इस पर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। नाइला आपा, फ़हीम और हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि कल 14 अगस्त को हमारा जश्न आज़ादी स्पेशल आज पाकिस्तान का आपने ज़रूर देखना है। ये दोपहर 1 बजे होगा और डेफिनेटली हमें बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आपके पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।